इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम पबजी को बहाल करने का हुक्म दे दिया। पीटीए को पबजी गेम फौरी खोलने का कह दिया। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने शहरियों की शिकायत के बाद पबजी पर पाबंदी लगाई थी। पाकिस्तान में पबजी कंट्रोल करने वाली कंपनी ने पीटीए का फैसला चैलेंज किया था। पीटीए का कहना है कि पबजी गेम इंतजामिया ने गेम की तफसीलात और बच्चों पर बुरे असरात से बचाव की तदाबीर से मुतालिक तफसीलात नहीं दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए को पबजी गेम पर पाबंदी से मुतालिक अवामी समाअत का हुक्म दिया था। पंजाब में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। आटा चक्की एसोसिएशन ने आज से आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ा दी। फाइन आटे की 86 किलो की बोरी 100 रुपए महंगी कर दी गई। नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स ने कीमत कम ना की तो नान 15 रुपए से भी महंगा हो जाएगा। ईद के बाद हड़ताल की धमकी भी दे दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बद इंतजामी की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ और उसकी कीमत बढ़ रही है। दवाई, चीनी और पेट्रोल चोर माफिया अब आवाम का आटा चोरी कर रहा है। हुकूमत की नाअहली, नालायकी और बद इंतजामी की वजह से आटा बहरान आया। हुकूमत फूड सिक्योरिटी का बहरान पैदा करके कौमी सलामती से खेल रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन का 2 हफ्ते पहले कराची में इजलास हुआ। इजलास में ये माना गया कि 2 साल में इमरान खान की हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं आया। ये तय पाया कि पीटीआई पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, इतनी बार झूठ बोला जाए कि लोग यकीन कर ले, लेकिन आपको नाकामी होगी। नैब कानून में तब्दीली के लिए हुकूमत और अपोजिशन का इजलास। हुकूमत आज नैब कानून में तरामीम का मुजव्वज़ा मुसवदा अपोजिशन को पेश करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब कानून पर हुकूमत का अपना और अपोजिशन का अपना नुक्ता नज़र है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी 1 साल से खुली जेल में महसूर। मकबूजा कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत बदलने की भारतीय कोशिशों के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एक भी भारतीय फौजी की मौजूदगी तक मुज़ाहमत जारी रखने का अज़्म। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर मुजाहिरे होंगे। काबिज भारतीय इंतजामिया ने वादी में 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन कर रखा है। ह्यूस्टन में चीनी काउंसलेट बंद करने के अमरीकी इक़दाम के बाद चीन का रद्द अमल। चीन ने जनूब मगरबी शहर चेंगडू में अमरीकी काउंसलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। मौजूदा सूरत हाल वो नहीं जो चीन देखना चाहता है। अमरीका ने 21 जुलाई को ह्यूस्टन में चीनी काउंसलेट बंद करने का हुक्म दिया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं कि फवाद चौधरी ने भी कहा है कि ईद रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान के तहत होगी। काउंसिल ने चांद देखने से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और वजारत मजहबी उमूर मिलकर चांद देखने के मसले का हल निकालेंगे। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहम। कुंडे हटाने और गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक की वजह से तकलीफ में हैं। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा कि कई इलाके ऐसे हैं जहां उनकी टीमें नहीं जा सकती। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 29 जुलाई तक मुअख्खर। एहतसाब अदालत के जज आजम खान की अदम दस्तयाबी पर समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी। अदालत ने नैब से एक मुल्जिम की प्ली बार्गेन रिपोर्ट तलब कर रखी थी। बैरिस्टर फरोग नसीम ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्हें तीसरी बार कानून का कलमदान सौंपा जाएगा। वज़ीर आज़म ने फरोग नसीम को काबीना में वापस लाने का फैसला किया था।
नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत ने कश्मीर सरेंडर कर दिया है, सकूत कश्मीर हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सके। हुकूमत कुलभूषण के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, सारे बंदोबस्त इसलिए हो रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आलमी क़वानीन के तकाजे पूरी करने की बात करने वाले क्या मुल्क के अंदर आइन के तकाजे पूरे कर रहे हैं? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने 2 बरस में अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए मुकदमात बनाए। नून लीग फैसला कर चुकी, ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं। APC में तरीक़ाकार पर बात होगी। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। छठी बार अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का मुत्तफ़िक़ का तौर पर सदर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की सदारत करेंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मुनीर अकरम ने कहा कि मकबूजा इलाकों में महसूर अक़वाम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोरोना वैक्सीन तक तमाम ममालिक की रसाई उनकी तरजीहात में शामिल होगी। इस्तांबुल की मारूफ जामे मस्जिद आया सूफिया में 86 बरस बाद आज नमाज जुमा अदा की जाएगी। नमाज जुमा में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दमान और आला शख्सियात समेत तकरीबन 1500 अफराद शरीक होंगे। तुर्क सदर का नमाज जुमा से पहले आया सूफिया का दौरा, जामे मस्जिद आया सूफिया की तख्ती की रोनुमाई भी की। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं हुकूमत आगाह है कि कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर हुई है। हुकूमत SOPs के तहत हर चीज़ खोलने का इरादा रखती है। ईद के बाद SOPs के तहत रेस्टोरेंट्स खोलने से मुतालिक अच्छी खबर नहीं। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 नौजवान जाम बहक। अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन करीबी रिश्तेदार थे, वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेट रुकन अलेक्जेंड्रिया ने रिपब्लिकन रुकन को खरी खरी सुना दी। कहा टेड योहो ने उन्हें रिपोर्टर्स के सामने गालियां दी, अब माफ़ी मांग रहे हैं। टेड योहो ने बदकलामी करके इस बात की इजाज़त दी है कि उनकी बीवी और बेटी के खिलाफ भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जाए। टेड योहो का रवैया काबिल कबूल नहीं। घरों से निकलने वाली, रेस्टोरेंट्स में अपनी बारी का इंतज़ार करने वाली ख़वातीन को रोज़ाना ऐसे गंदे तबसरों का सामना करना पड़ता है। ना मुअत्तली हुई ना कोई और सरजनिश, नौकरी खत्म कर दी गई। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने वाली लेडी कांस्टेबल को नौकरी से ही बरतरफ कर दिया गया। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने वाली लाहौर की साबिक लेडी कांस्टेबल का कहना है कि उन्होंने वीडियो 8 माह पहले ट्रेनिंग के दौरान बनाई, ना जाने कैसे लीक हो गई। उन पर तो जुल्म का पहाड़ टूट गया। सरगोदा की मवेशी मंडी में व्हाइट किंग की जोड़ी की धूम। 20 मन वजनी बैलों की कीमत 40 लाख रुपए। गुजरावाला का 5 मन वजनी भोलू भी खूब नखरे दिखाता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 133 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आज मैनचेस्टर में दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगे। कोरोना के 2 टेस्ट मनफी आने के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर लाहौर से इंग्लैंड रवाना। करंतना मुकम्मल करने के बाद कौमी टीम को ज्वाइन कर सकेंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड का काबिल तहसीन कदम। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज विव रिचर्ड्स और इन बोथम के नाम से मंसूब कर दी। दोनों मुल्कों की सीरीज विजडन ट्रॉफी कहलाती थी। आज से शुरू होने वाला मैनचेस्टर टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट होगा। और 70 की रिहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद 70 बरस के हो गए। अदाकार शाहिद को सालगिरह मुबारक।